ओ बैंड वाले, बंद कर बैंड। अरे बंद कर बैंड। भैया ये क्या बदतमीजी है? खबरदार कोई आगे बढ़ा तो साला जान से मार डालूंगा। क्या बोला तुम? हैं? क्या बदतमीजी है? जलील कमीने, मेरी जिंदगी भर की मेहनत का ये बदला दिया तूने? क्या क्या किया है मैंने? जो कहना है मुझसे जल्दी कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। यहाँ वक्त नहीं है? मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल का वक्त तेरे लिए दिन रात एक करके बर्बाद कर दिया और तू मुझे आज कह रहा है कि मेरी बातें सुनने का वक्त नहीं है तुझे? अरे कमीने, तू सिर्फ अपने बीए के इम्तिहान में ही फेल नहीं हुआ, जिंदगी के हर इम्तिहान में फेल हो गया। ये देख। तो आपको पता चल गया? हाँ पता चल गया, लेकिन बहुत देर बाद पता चला। तुम्हें तो उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर जहां तू भिखारियों का खाना खाने जा रहा था वहीं छोड़कर चलाना चाहिए था मुझे, ताकि आज तू शराब और दौलत के नशे में धुत होने के बजाय एक लंगड़े भिखारी की तरह किसी सड़क के कोने पर भीख मांग रहा होता। मगर आपकी नाराजगी की वजह समझ में नहीं आ रही। आप चाहते थे कि मैं दौलत कमा लूं, कमा ली। पोजीशन पालूं, पा ली। उस कागज के टुकड़े, उस डिग्री से क्या फर्क पड़ता है? ठीक कह रहा। उस डिग्री की कीमत तू क्या समझेगा? तूने तो कागजी नोटों के लिए अपने आप को बेच दिया। भैया, उन कागजी नोटों के लिए लोग इस दुनिया में अपना ईमान तक बेच देते हैं। हाँ, जैसे तूने बेच दिया। ईमान, खुददारी, इज्जत सब बेचकर आज दौलत का गुलाम बन गया तू। जाने दो ना भैया, ये सब बुज़दिलों की बातें हैं। दौलत कमाने के लिए हिम्मत चाहिए जो मुझ में थी, आप में नहीं थी। आप जैसे लोग गरीब पैदा होते हैं, मजदूर पैदा होते हैं और मजदूर ही मर जाते हैं। अगर आप जाहिल रहे, गरीब रहे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर हिम्मत है तो जाइए, दौलत कमाइए। मैं भी अपना साला दो कौड़े का छोकरा हमें बातें सुनाता है। अरे हमने उसे चलना सिखाया, आदमी बढ़ाया, बड़ी ऊंची सोसाइटी में हमारे खून पसीने की कमाई से पहुंचा और मुझे कहता है कि मैं बुज़दिल हूं, मुझ में पैसे कमाने की हिम्मत नहीं है। साला मैं उसे पैसे कमा के दिखाता हूं। चाचा, जितने पैसे वो 10 साल में कमाएगा ना, मैं 1 साल में 10 गुना उससे पैसे कमा के दिखाता हूं। भैया फरीदा, जाने दे, आज मत रो। चल बसंती, ये दुनिया देख बसंती, जिद मत करना, बहुत गुस्से में होशियार हो जा। स्टार्ट हो जा, नहीं तो मैं साली स्टार्ट नहीं होती है। साली स्टार्ट नहीं होती। अरे चलो उठो, यहां से चलो जाओ। पास्कल, डर मत। आज मैं तेरा अड्डा बंद करना नहीं, दारू पीने आओ। चल दारू ला। क्या? अरे दारू लाओ। पास्कल, मैं बोलता हूं ग्लास ला। चल दारू डाल। ये ग्लास में दारू डाल। ये ग्लास भी भर पास्कल। मेरी तो जा यहां से, चल। काय को जाऊं? जब तू पी सकता है तो मैं नहीं पी सकती क्या? अरे तूने तो कभी दारू देखापन नहीं, और मैंने तो अपने हाथ से बना बना कर लोगों को पिलाया है। आज मैं भी पीऊंगी। काय को तोड़ा मेरा ग्लास? पीने देना। अरे जब तू मेरे को नहीं पीने दे सकता है तो तू खुद क्या पिएगा? अरे पीने की बात तो दूर रही, तू इसको हाथ नहीं लगा सकता। एक बार तू इस गिलास को और इस बाटली को हाथ लगा के दिखा, बाद में मैं तेरे को नहीं रोकेगा। तेरे को जितना दारू मंगता है मैं खुद ला कर देगा। चल लगा इस बाटली को हाथ, लगा इस गिलास को हाथ, पी।
पहले क्यों भाग निकले? मुझे उन्हें माल के साथ पकड़ना है। खींच ले मेरे को जल्दी रॉबर्ट, रॉबर्ट जल्दी। और तेज चलाओ। हाँ सर। उन सबको फोन कर रहा है। चुप चुप, पुलिस। मैं भी आता हूं। लगता है सब लोग भाग गए। वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी, तुम लोग उन पेटियों में देखो क्या क्या है, जल्दी करो। काय साहब, काय धोबी पछाड़ मार ली। शट अप। जरा गट्टरी में लादा चोर मुसाफिर भाग जरा। हेलो बंसी साहब, बंसी साहब आपका माल पकड़ा गया है। क्या क्या हुआ? और अनवर, उसका क्या हुआ? ट्रक के नीचे आकर उसकी टांग बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है। मैं उसे झाड़ी में छुपाकर आपको फोन करने आया हूँ। सुनो, इससे पहले कि वो मर जाए उसे उठाकर जान लिया जिंदा। माल कहाँ जाना है, 7 तारीख और 10 तारीख को अगला माल कहाँ आने वाले, सब कुछ उसे मालूम है। से जाओ जल्दी। क्या हुआ? गाड़ी पकड़ी है क्या? हाँ। अब क्या होगा? मैं पूछता हूँ अब क्या होगा? मैं वर्मा साहब को क्या जवाब दूंगा? शट अप! अगर इतनी बुज़दिल थे तो इस काम में हाथ क्यों डाला? क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। आपकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में स्मगलिंग का माल पकड़ा गया है। इम्पॉसिबल, मैं भी आया। अरे कमबख्त, देख लिया बुरे कामों का अंजाम। इस गरीब बाप से झूठ बोलने, उसे धोखा देने का अंजाम। रहीम चाचा, इसे फौरन ही हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। हालत बहुत नाजुक है, आप फौरन ही कहीं से एम्बुलेंस बुलवा लीजिए। एम्बुलेंस? अरे आप लोग कौन है? छोड़ दो मुझे। चाचा, तुम्हारे मजार की पाक मिट्टी की कसम, तुम्हारा खून बेकार नहीं जाने दूंगा। उन जालिमों के खून से सारी जमीन रंग दूंगा चाचा, सारी जमीन रंग दूंगा। अनवर कहाँ है? अबे मैं पूछ रहा हूं, अनवर कहाँ है? पता नहीं तो तेरी खोपड़ी तरबूज की तरह फोड़ डालूंगा। बोल।
पता अनवर कहाँ है? पता अनवर कहाँ है? बताता हूँ। रेती बंदर, बंगला नंबर 5। चलो। मुझे माफ कर। तो घबरा नहीं अनवर, सब ठीक हो जाएगा। फरीदा, फरीदा, देख मैं अनवर को ले आया। मार डालो इस छोटू उस्ताद को, मत छोड़ो इसे। तुम मेरे भाई को मारोगे? अरे वाह, क्या भाई का हमदर्द है। खाता हमारा है, ऐश हमारे पैसों से करता है और हमदर्दी भाई से जताता है। तुम्हारे पैसों से नहीं, अपने ससुर के पैसों से ऐश करता हूँ। और तुम मेरे ससुर की गाड़ियों में स्मगलिंग करते हो। झूठ। अपने ससुर की गाड़ियों में स्मगलिंग तुम खुद करते हो। मैं? हाँ, ये सब कुछ तुम ही करते हो। सारा कारोबार तुम्हारे नाम से होता है। हर जगह सिर्फ तुम्हारा नाम है, मेरा नाम नहीं। ससुर से कहो या पुलिस से कहो, पुलिस सिर्फ तुम्हें ले जाए। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को बनाया है। ये कंपनी सारे हिंदुस्तान में अपनी इज्जत और वकार के लिए मशहूर है, लेकिन आज उस इज्जत को तुमने दास्तार कर दिया। वर्मा सेठ का सिर सारी दुनिया के सामने झुका दिया। राजा, मैंने तुम्हें दामाद की तरह नहीं, औलाद की तरह चाहा, लेकिन मैं अकलमंद था। यह बात भूल गया था, जो आदमी अपने भाई को ठुकरा सकता है, उस भाई को जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, तुम उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को बेचकर मेरे घर जमाई बन गए। और एक दिन ज्यादा दौलत पाने के लिए तुम मुझे भी ठोकर मार सकते हो। मेरी बेटी को ठुकरा कर किसी और के हो सकते। निकल जाना से। जी, मैं? गेट आउट, आई से गेट आउट। यस बंसी साहब, वर्मा सेठ को सब कुछ पता चल गया है। क्या? ओह माय गॉड। तुम फिर यहाँ चले आओ। अच्छा, ओके। कौन? राजा सेठ, इस शहर के रईस, दौलतमंद, अमीर, यहां गरीबों की बस्ती में क्या लेने आए हैं आप? संभाल कर सेठ, संभाल कर। यह किसी नाचने वाली का हाथ नहीं है, एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का पांव है। भैया माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो। अपने इस गुनहगार भाई को माफी दे दो। माफी दे दो? अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? हम जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं, और गरीबी से मरने वाले लोग किसी को माफी दिया नहीं करते, बल्कि आप जैसे अमीरों से माफी मांगा करते हैं। बस करो भैया, बस, प्लीज बस करो। बस? इतनी जल्दी बस? पहले तो मनमानी की, फिर पांव पकड़े, थोड़े से आंसू बहाए और कह दिया बस। किसी के घर में आग लगा दी, आंसुओं से छिड़काव किया और समझ लिया कि बुझ गई आग। क्यों? जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी वजह से मेरे पिता समान रहीम चाचा मर गए, मेरी बहन फरीदा यतीम हो गई, अनवर मर गया। तू खूनी है राजा, मेरी सच्चाई, मेरी खुददारी का कातिल है तू। चला जा यहां से, निकल जा। गिर चुका है मेरी नजरों से तू, और मैं गिरी हुई चीजें उठा नहीं करता, समझा? मारो भैया, मारो, मार मार कर मेरे टुकड़े कर दो। मैं एहसान फरामोश हूं भैया, बेईमान हूं मैं। ये लंगड़ा राजा जिसे आपने पैरों पर चलना सिखाया, उसे पैरों पर खड़ा किया, और पैर मिलते सबसे पहले उसने क्या किया? अपने भाई के प्यार को ठोकर मार दी। ये पैर काट दो भैया, काट दो इस पैर को। मैं क्यों काटूं? अरे पहले तो तू सिर्फ पैर का लंगड़ा था, अब तेरी आत्मा भी लंगड़ी हो चुकी है। इस पैर को काटने से कुछ नहीं होगा राजा, कुछ नहीं होगा। काटना ही है तो मन के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उसके कदम काट। दिल की गहराइयों में जो लालच बस गई है उसके पैरों को काट कर निकाल कर बाहर फेंक दे।
बोल, काट सकेगा? छोटू भैया, तुम्हारा फोन आया है। आओ छोटू, तारो फोन। हाँ हेलो। छोटू, हाँ कौन बोल रहा है? मैं वर्मा बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई का ससुर। हाँ बोलो सेठ, क्या बात है? तुम अभी इसी वक्त मेरे बंगले पे आ सकते हो? क्यों? राजा के बारे में और अपने बेटे की जिंदगी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे तुम मुझसे क्यों पूछते हो? तुम जानो और राजा जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझसे कुछ मत पूछो। देखो छोटू, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मुझ पर बहुत एहसान होगा तुम्हारा, प्लीज आ जाओ। अच्छी बात है, आता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये क्या हो गया सेठ जी? किसने किया ये सब? बोलो सेठ जी, किसने?